मेरी बीवी अब इस घर में नौकरानी बन चुकी है। अगर मैंने उस दिन उसे सिर्फ एक बार रोक लिया होता तो शायद आज ये हाल न होता। वो मेरी बीवी थी, लेकिन अब जब वो कमरे से निकलती है तो लगता है जैसे कोई काम वाली आ रही हो और मैं सिर्फ देखता हूँ, जैसे कुछ कहने का हक ही नहीं बचा। अमित ने ये शब्द धीमी आवाज में कहे, जैसे खुद से कह रहा हो। सामने दरवाजे के पास पूजा खड़ी थी। उसके हाथ में झाड़ू था और माथे पर पसीना, पर उसकी आंखें बिल्कुल सूखी थीं, जैसे अब उसमें रोने की ताकत ही नहीं बची। अमित शहर में एक अच्छी नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा लड़का था। उसके अंदर सपनों का समंदर था, मगर उसे सादगी से नफरत नहीं थी। जब उसकी शादी गांव की सीधी सादी लड़की पूजा से हुई तो वो खुश था। पूजा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसकी आंखों में ईमानदारी और उसके हाथों में सेवा का भाव था। उसने पूरे घर को अपने हाथों से संभाला। सास ससुर की दवा, देवर की पढ़ाई, पति की पसंद नापसंद सब याद रखती थी। सुबह की तुलसी पूजा से लेकर रात के बिस्तर की चादर तक पूजा सब संभालती। लेकिन धीरे धीरे अमित की नजरें बदलने लगी। शहर के ऑफिस में काम करते हुए उसके सामने जब आत्मविश्वासी अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां आईं तो उसका मन डोलने लगा। उसे लगा कि पूजा अब उसके साथ नहीं चल पा रही। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात हुई कविता से, तेज, सुंदर और खुलकर बोलने वाली लड़की से, जो अपनी मर्जी से जीती थी। अमित को वो नई दुनिया दिखी जहां पूजा का ठहराव बोझ लगने लगा। उसने पूजा को बिना बताए कविता से रिश्ता बना लिया। कुछ ही महीने बाद उसने कोर्ट मैरिज कर ली और कविता को उसी घर ले आया जहां पूजा हर सुबह चूल्हा जलाती थी। कविता ने आते ही अपना रंग दिखाया। पर्दे बदले गए, दीवारों का रंग बदला, पूजा का कमरा भी बदल गया। पहले वो घर की बड़ी बहू थी, अब एक कोने में सोने वाली औरत बन गई थी। अमित चुप था, शायद अपनी ही दुनिया में मग्न या अपनी गलती से डरता हुआ। पूजा ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ चुपचाप हर दिन काम करती रही। कविता कहती थी, यह गांव की लड़की है, इसे काम करने दो, मुझे आदत नहीं है झुकने की। और अमित मौन सहमति में सिर झुकाए रहता। धीरे धीरे पूजा की जगह घर के हर हिस्से से हटती गई। पहले रसोई, फिर पूजा की थाली, फिर त्योहार की सजावट, फिर घर की मुस्कान, सब कविता के कब्जे में चला गया। अमित कभी कभी सोचता, क्या मैंने गलत किया, लेकिन फिर कविता का हंसता चेहरा देखकर खुद को समझा लेता। एक दिन अमित की माँ तेज बुखार में कांप रही थी। कविता ने साफ मना कर दिया, मैं अस्पताल लेकर नहीं जाऊंगी, मुझे मीटिंग है। उसी वक्त पूजा कमरे से निकली, माँ के पास बैठी, उनका सिर सहलाया, काढ़ा बनाया और सुबह तक उनकी सेवा की। माँ ने धीमे से अमित से कहा, बेटा, बहू तो वो थी जिसे तूने भुला दिया। अमित की आंखें भर आईं, पर अभी भी वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन कविता ने पूजा को पूरे घर के सामने डांटा, सिर्फ इसलिए कि उसने अमरूद की चटनी टेबल पर रख दी, जबकि कविता को स्ट्रॉबेरी जैम पसंद था। पूजा के हाथ से कटोरी गिर गई और वो झुककर चटनी साफ करने लगी। उस समय अमित के दिल में कुछ टूटा, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। दिन बीतते गए। कविता अब घर में शासन करने लगी थी। वो पूजा को नौकरानी कहकर बुलाने लगी। सास तक अब कविता के पक्ष में हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि नई बहू कुछ कर रही है, दिखती है, स्मार्ट है। एक दिन अमित ऑफिस से लौटा तो देखा पूजा दरवाजे के बाहर फर्श रगड़ रही थी। धूप तेज थी और उसका दुपट्टा गर्दन से फिसल गया था। अमित कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी कविता पीछे से आई और बोली, इससे कहो ये कमरे की सफाई भी कर दे, मुझे फ्रेश लगना है। अमित ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और फिर अंदर चला गया। रात में जब अमित लेटा था तो उसने पहली बार पूजा की आंखों में देखा। उनमें अब खालीपन था, न शिकायत न प्रेम, बस चुप्पी। और उसी चुप्पी में अमित ने खुद को खो दिया। फिर आया वो दिन जब पूजा ने अपना सामान बांधा और दरवाजे पर खड़ी हो गई। अमित ने कहा, कहाँ जा रही हो? पूजा ने सिर्फ इतना कहा जहां एक इंसान को काम वाली से ज्यादा समझा जाता हो। वो चल पड़ी और अमित बस खड़ा रहा। तभी दरवाजे पर अमित का छोटा भाई रोहित आया और बोला, भैया, अगर आज भाभी चली गई तो इस घर से इंसानियत भी चली जाएगी। अमित उसी वक्त दौड़कर गया, पूजा का हाथ पकड़ा और पहली बार कविता से कहा, तुमने इस घर को महल बना दिया, मगर इस घर की आत्मा को मार दिया। अब नहीं, अब इस घर में सिर्फ वो रहेगी जिसने इसे घर बनाए रखा। कविता ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराई, फिर अपनी ड्रेस समेटी और बिना पीछे देखे चली गई। अमित देर तक रोता रहा, पूजा के पैरों में गिरकर। पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस खाना बनाकर उसकी थाली में रोटी रख दी, जैसे सब कुछ माफ कर चुकी हो या फिर जैसे अब उसे कोई उम्मीद ही नहीं बची हो। सालों बाद जब गांव की पंचायत में अमित अपनी कहानी सुना रहा था, लोग सिर झुकाए बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई पूजा की आंखों में देखने की। वो अब भी वही थी, शांत, सीधी, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति सब पर भारी पड़ रही थी। उस दिन के बाद अमित ने दूसरी शादी की बात कभी नहीं की। वो पूजा के हर काम में हाथ बटाने लगा। वो अब उससे बात नहीं करता था, वो उसके लिए अब करता था चुपचाप, हर रोज एक माफी जैसा। और शायद यही उसकी सबसे सच्ची सजा थी कि जो औरत कभी उसकी पत्नी थी, अब भी उसके घर में थी, मगर उसकी आंखों में पति के लिए कोई नाम नहीं बचा था। अगर आप भी ऐसी कहानियों को महसूस करते हैं जहां रिश्तों की परतें दिल को छू जाती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती है।